नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मार्केट में थोड़ा-सा जो है वो पैनिक माहौल क्रिएट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे भी पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि मार्केट में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है क्या, जैसा पिछले साल हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा टाइम दें अगर इस वीडियो को पूरा देखना है और स्थिति को अच्छी तरीके से समझना है तो। क्योंकि आमतौर पर शेयर मार्केट में जो है को स्टॉक के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बनते हैं कि ये ले लो, इतना नीचे जाएगा, उतना ऊपर जाएगा, अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अब ये रॉकेट बनेगा, ये बनेगा, ये इस तरह के वीडियो तो बनते रहते हैं और मैंने भी स्टॉक के ऊपर काफी जो है सो काफी शेयर के ऊपर वीडियो बनाया है। लेकिन इस तरह के वीडियो जो है वो बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट होगी तो हमारा लॉस होगा, मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ऑब्वियस है कि हम कुछ पैसा कमाएंगे। तो इस अगर कोई सिचुएशन अच्छा आता है या बुरा आता है तो उससे हम डील कैसे करें और क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है, आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दें और उस वीडियो को जरूर देखें। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मार्केट है हमारा, जो मैं बीएसई की बात करूंगा, सेंसेक्स की बात करूंगा, ये 50,000 सेंसेक्स से ऊपर जो है जब भी जाता है ये नीचे की ओर चला आता है क्योंकि ये वहां पे जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इसका। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप मेरा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जिसमें मैंने बोला था कि लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में जो है वो बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, साल का सबसे जो है वो हाईएस्ट इस पे है, तो इस कारण से जो है वो मार्केट में गिरावट आ रही है। जबकि मैंने उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि नहीं, हमारा जो है वो शेयर मार्केट उससे इंटैक्ट नहीं हो रहा है, ये ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ रहा है जो हमारे यहाँ जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या और शेयर मार्केट इसको किस तरीके से मैनेज है, मतलब हैंडल करेगा या डील करेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो कोविड का जो केस है वो सबसे ज्यादा पीक पे है महाराष्ट्र में, और ये काफी तेजी से जो है सो राइज हो रहा है। आपको पता है, ये देखिए मैंने आज ये 4 अप्रैल का ही निकाला है, 12 बजे दोपहर का डेटा, और इसमें ये बता रहा है कि जो उद्धव ठाकरे ने पहले तो कहा था कि भाई मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि हमको लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, अभी तो फिलहाल मैं कर्फ्यू लगा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था कि जो लॉकडाउन में लगाया था वो शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का लगाया था। दिन में उन्होंने सोचा था कि हम ओपन रखेंगे, मगर जो जिस तरीके से डेटा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये आप देखिए कि 93,249 फ्रेश केसेस जो है वो कोविड के आए हैं संडे सुबह तक। और आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो कोरोना के जो केसेस आए थे, जो हाईएस्ट नंबर जो निकल करके आया था, वो जहां तक मुझे याद है 97,000 समथिंग आया था, और हम ऑलरेडी 93,000 समथिंग तक पहुंच गए हैं। तो ये एक कंसर्न है, तो इस कारण से जो है सो ये लोगों का पैनिक होना जरूरी है। और आप ये देख रहे हैं कि जो सबसे नंबर 1 पे है वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, ये हर जगह जो है ये लिखा गया है कि ग्रेव कंसर्न। और दिल्ली में तो खैर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी रिकॉर्डेड जो है सो 3,567 कोविड के केसेस आए हैं सैटरडे को। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा आ रहा है इसमें वेस्ट बंगाल और आसाम वगैरह का ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल और आसाम में नहीं है, क्योंकि वहां इलेक्शन चल रहा है। और वहां अगर ये न्यूज वहां के बारे में आ जाएगा कि कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ये है वो है, तो वहां इलेक्शन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग घर से बाहर कम निकलेंगे वोट डालने के लिए। तो इस कारण से वहां अच्छे से इलेक्शन हो जाए, इस कारण मेरे ख्याल से वहां का डेटा अभी मीडिया में निकल करके नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सिचुएशन तो जो है वो दिन पर दिन डिटोरिएट हो रहा है, वर्ष होता चला जा रहा है। अब ये देखिए जो दूसरा है अपडेट, इसमें ये आया है कि अब जो ये उद्धव ठाकरे जी हैं, ये अब डिस्कस भी कर रहे हैं इन चीजों को लेकर के कि भाई अब जो है सो हम इसके अंदर पहले तो सोच रहे थे कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन अब जो है सो हम लॉकडाउन जो है वो अब लगाने पे भी विचार कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में तो स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। और ये देखिए कि जो ये भी आज का ही न्यूज है, ये देखिए 4 अप्रैल 10 बजे सुबह का न्यूज आया था कि जो मोदी जी जो हैं वो एक बार फिर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं कोविड सिचुएशन के ऊपर। मतलब कि ये
कंसर्न आ गया है पूरे कंट्री में। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार अब ये लॉकडाउन नहीं कर सकते, अब ये जो है सो नहीं तो इकोनॉमी पूरा डाउन हो जाएगा, अब पिछले साल जो है इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। हम इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मगर अभी जो करंट सिचुएशन है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो फैसले लिए जाएंगे, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कैसे कैसे पड़ेगा और क्या भी स्थिति है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है सो अब ये नेशनल लेवल पे कंसर्न आ गया है। तो अब इसमें हो क्या सकता है? तो देखिए ऑब्वियस है कि लास्ट ईयर जो जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था उससे क्या हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो, इंडियन क्या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो अब ये सेम एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, क्योंकि जब इकोनॉमी में जब डाउनफॉल आता है तो गवर्नमेंट को जो है सो अपना जो रिजर्व फंड होता है उसमें से बहुत सारे पैसे जो हैं वो वेलफेयर के लिए या सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए खर्च करना पड़ता है। मगर अगर बार बार इस तरीके से होगा और बार बार जो है सो इकोनॉमी डाउन होगी तो सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी, इसलिए सरकार भी नहीं चाहती है कि हम इसके अंदर जो है सो लॉकडाउन करें। तो अब इस स्थिति में जो है सो क्या हो सकता है, क्या क्या सरकार के पास ऑप्शंस हैं। तो पहला चीज तो मैं ये बता दूं कि पिछले बार जितना, पिछले साल मतलब कोविड के कारण जितना वर्स्ट सिचुएशन हुआ था, इस बार किसी भी हालत में उतना वर्स्ट सिचुएशन, उतना खराब सिचुएशन नहीं आएगा। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे पास अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पिछले साल जब कोविड हुआ था तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा कमी थी वो कमी थी टेस्टिंग किट्स की। हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थे, हम टेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। हमें जब भी पता चलता था कि हाँ अगर रोज 4,000 या 5,000 हमें जो है सो टेस्ट करना है, हमारे पास ना टेस्टिंग किट नहीं था, तो हम टेस्ट कैसे कर पाते? तो एक्चुअल जो है वो स्थिति वो निकल करके नहीं आती। तो इस कारण भी सरकार को पता नहीं था कि एक्चुअल में कितने केसेस हैं, नहीं है, क्या है, क्योंकि पूरी तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो इस कारण से भी सरकार बहुत डरी हुई थी। इस बार वैसी स्थिति नहीं है, सरकार उतनी ज्यादा डरी हुई नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे पास टेस्टिंग किट्स भरा पड़ा है। आपको पता है कि लॉकडाउन को, पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना के कारण, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है सो यूज किया है। और जो है इकोनॉमी फ्रंट पे, बिजनेस फ्रंट पे जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए। तो ये तो पिछले बार टेस्टिंग किट नहीं था हमारे पास। दूसरी बार, पिछली बार हमारे पास जो पीपी किट था, तो पीपीई किट्स जो था हमारे पास था ही नहीं, हम बाहर से मंगा रहे थे, चाइना से आ रहा था, थर्ड क्लास डुप्लीकेट माल चाइना से आ रहा था, हम वो यूज कर रहे थे। तो इस कारण जो था वो हम कोरोना को अच्छे से हम डील करने में हमें दिक्कत हो रही थी। इस बार वैसी कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि पीपीई किट तो अब तो हम एक्सपोर्ट करने लगे भाई साहब। अब अपना यूज तो छोड़ दीजिए, हम तो अब दूसरों को दे रहे हैं कि भाई आप लो पीपीई किट और आप अपने यहाँ मैनेज करो। तो अब हमारे पास जो है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इस कारण हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तीसरा चीज अगर हम बात करें तो N95 मास्क की बात हो रही थी कि हमारे पास मास्क नहीं थे। आपको पता है कि अब हम मास्क भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं, ये भी हमारे पास एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो था वो पहले सैनिटाइजर नहीं था, मे भी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, आप देख लीजिएगा। तो सैनिटाइजर्स भी हमारे पास जो था वो खत्म हो गया था। अब तो हम सैनिटाइजर्स भी भरपूर मात्रा में बना रहे हैं। तो हमारे पास पहले क्वारंटाइन करने के लिए हमारे पास बेड्स नहीं थे उतने, हमारे पास अब बेड्स भी जो है वो काफी है। हम काफी जो है सो वो डील कर सकते हैं इन सब चीजों से। तो कहने का मतलब है कि इस बार हम पूरी तरीके से जो है वो तैयार हैं। हमारे पास हॉस्पिटल्स भी अब काफी हैं, पहले से ज्यादा, जो कोविड के लिए प्रिपेयर्ड हैं, वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत अच्छे से इसको डील कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ कि हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस जो है हमारे पास फ्रॉम लास्ट कोविड सिचुएशन, यानी पिछले बार जो कोविड जो फैला था उससे हमने जो एक्सपीरियंस लिया, जो सीखा कि हम इसको कैसे डील करेंगे, किस तरीके से जो है इसको कम किया जा सकता है, तो ये हमने सीखा। और हमारे पास जो तुरुप का पत्ता है वो है वैक्सीन। यानी हमारे पास आज की डेट में, पिछली बार क्या था, हमारे पास वैक्सीन नहीं था, तो हम डर गए थे और हम ये सोच रहे थे कि भाई घर के अंदर रहो, बाहर निकलोगे, अभी वैक्सीन भी नहीं आया है, पता नहीं क्या होगा। और इस बार तो हमने वैक्सीन का डोज देना भी स्टार्ट कर दिया है।
तो कहने का मतलब है कि हम पूरी तरीके से, यानी इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया पूरे तरीके से तैयार है कोविड से निपटने के लिए। इसलिए पिछले बार जितना हम लोग घबराए हुए थे, उतना इस बार हमें, हमारे यहाँ उतना पैनिक नहीं हो सकता। इकोनॉमी उतना ज्यादा जो है सो स्पॉइल नहीं हो सकता, अफेक्टेड नहीं हो सकता। हम जो है बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और जैसा सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में हमने ये एक एग्जांपल सेट किया था कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन होते हुए भी, यानी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट तो चाइना है, सेकंड हम है, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। उसके बावजूद भी हमने कोरोना को बहुत अच्छे से डील किया, मैनेज किया, वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट किया, और वैक्सीन हमने बहुत जल्दी बनाया, और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड को भी हमने सपोर्ट किया जो है उनको वैक्सीन दे करके। तो कहने का मतलब है कि स्थिति उतनी पैनिक नहीं होगी जितना पैनिक पिछले साल हम लोगों ने देखा। मगर ये जो है कंसर्न तो है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का केस बढ़ रहा है, तो इसको बिजली तो ले नहीं सकते। तो इस कारण जो है मैं ये बोलूंगा कि पिछली बार, अब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पिछली बार जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था, जितना फॉल हुआ था, इस बार उतना फॉल नहीं होगा, संभावना नहीं है। इंपैक्ट होगा, लॉकडाउन होंगे कंट्री में, कई कई जो है सो स्टेट्स में जो है वो लॉकडाउन होंगे, फेज वाइज होंगे, धीरे धीरे होंगे। लॉकडाउन तो होना ही होना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसके बिना इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, वो एक जो है सो कंटेनमेंट जोन बनेगा ही बनेगा। मगर हमें उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, खासकर शेयर मार्केट को लेकर के। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, कुछ पॉइंट्स नीचे आएगा, मगर जैसा हमने देखा पिछले साल जो है सो मार्च में एकदम बिल्कुल ही 20 मार्च को नीचे आ गया था, उतना नीचे आने की संभावना नहीं है। मगर करेक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि आप कोरोना को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब है कि जब भाई एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सरकार जब लॉकडाउन कर देगी, फिर तो सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर क्यों नहीं, फिर तो वही सिचुएशन हो जाएगी जो पिछले साल जो है सो हमारा सिचुएशन हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको पहला चीज तो ये बताया कि ये देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और ये सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं। जैसे हमारे पास टूल होता है, कोई भी एसी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, किसी चीज में प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास टूल्स होते हैं जिससे हम उसको ठीक करते हैं। तो ये भी हमारे पास टूल्स, अब हमारे पास पिछले साल नहीं थे। हमारे पास सैनिटाइजर मार्केट से गायब हो गया था, मास्क मार्केट से गायब हो गया था, बेड्स हमारे पास थे नहीं, वेंटिलेटर्स के लिए हम मारे मारे फिर रहे थे, उतने हॉस्पिटल हमारे पास नहीं थे। इस बार हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये रीजन है कि हम डील कर लेंगे। दूसरा चीज, पिछले बार हमने लॉकडाउन जब किया था तो हमने हर जगह बंद कर दिया था, सब कुछ क्लोज, कोई नहीं, रोड पे आदमी नहीं। इस बार हो सकता है गवर्नमेंट कुछ स्ट्रेटेजी अपनाए। क्या अपनाएगी? एक एग्जांपल मैं आपको बांग्लादेश का दे रहा हूं। ये देखिए, इस न्यूज में देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना जो है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अनाउंस किया है 7 दिन का पूरे कंट्री में लॉकडाउन, 5 अप्रैल से, यानी कल से, यानी मंडे से उन्होंने जो है सो लॉकडाउन किया है। उसमें उन्होंने क्या किया है मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने कहा है कि एवरी ऑफिस एंड कोर्ट विल बी क्लोज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, बट इंडस्ट्रीज एंड मिल्स विल कंटिन्यू देयर ऑपरेशन एट जो है रोटेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट है, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस पे उन्होंने कहा कि इसको हम क्लोज करेंगे। तो क्या होगा, जब बंद होगा तो लोग बाहर जो है सो उसके एम्प्लॉइज कम निकलेंगे। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं या मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारा जो लोअर सेक्शन है, लोअर क्लास सेक्शन है, जो हमारे, जिनको हम इमिग्रेंट लेबर बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो रोजी रोटी के लिए आए हैं उनका रोजी रोटी चलता रहेगा। और जो अगर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है सब चलता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जीडीपी पे भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी होता रहेगा, काम का सुचारू रूप से चलता रहेगा। ठीक है, और इससे जो है क्या होगा कि हम रोटेशन बेसिस पे करेंगे। रोटेशन बेसिस का मतलब क्या हुआ, हम ये कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि आज तुम आओगे, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। इस तरह से जैसे हम उनका जो ड्यूटी है वो रोटेट भी कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि हमने हमने सरकारी अगर इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अगर बंद कर दिया तो लोग भी कम हो गए। उसके बाद हमारा फैक्ट्री मिल भी चलता रहा, लोगों को कमाने खाने का जरिया भी होगा, तो गवर्नमेंट को जो है रिलीफ फंड में उतने पैसे नहीं भी खर्च करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बांग्लादेश ने एक इस तरीके की शुरुआत की है कि लॉकडाउन भी किया और कामकाज भी इनका चल रहा है। तो हो सकता है हमारे यहाँ इंडिया में जब लॉकडाउन स्टार्ट हो तो इंडिया में भी इस तरीके से हो सकता है कि सरकार कोई ऐसी जो है सो रणनीति बनाए जिससे कि लॉकडाउन भी हो और कामकाज भी चलता रहे और इकोनॉमी पे कोई इसका असर भी ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा शेयर मार्केट में भी इसके लिए जो है सो मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और शेयर मार्केट जो है वो चूंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा या लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा जो है वो क्रिएट नहीं होगा तो शेयर मार्केट भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम भाई अब तो करें तो क्या। इस स्थिति में एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए कि अब हम और ज्यादा बहुत ज्यादा खरीदारी ना करें क्योंकि मार्केट तो थोड़ा नीचे आएगा, जरूर आएगा। तो अगर हमने कोई चीज सपोज 100 रुपए का खरीदा और वो फिर अगर 90 रुपए पे चला गया, 95 रुपए पे चला गया तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो रास्ता है कि हम या तो कुछ सेल करके जिसमें हम प्रॉफिट में हम हैं उसमें हो सकता है कि हम अपना प्रॉफिट अमाउंट निकाल लें या हम कुछ पैसा अभी फिलहाल मार्केट से निकालने की कोशिश करें। और अगर जैसा ही मार्केट करेक्ट होता है तो जो अट्रैक्टिव लेवल पे, अट्रैक्टिव प्राइस पे अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है मार्केट नीचे आने के बाद तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास तब पैसा होगा। तो आप मार्केट से पैसा निकालें या ना निकालें ये आपके ऊपर है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में पूछ सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि अभी थोड़ा हमें खरीदारी से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, उतना पैनिक जो है होने की जरूरत नहीं है जितना हम लोग पिछले साल थे, क्योंकि उतनी गिरावट नहीं होगी जितना गिरावट पिछले साल हुआ था, मगर थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है क्योंकि कोरोना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हो सके तो हमें अपने पास थोड़ा सा कैश रखना चाहिए, लिक्विडिटी रखना चाहिए, ताकि अगर मार्केट करेक्ट हो तो हम अच्छे अच्छे शेयर को एक अट्रैक्टिव प्राइस पे हम खरीद सकें, क्योंकि आपको पता है कि नथिंग इज परमानेंट। कोई भी ये जो फॉल है ये परमानेंट नहीं है और हमेशा बुल जो होता है दैट इज परमानेंट एंड जो बियर होता है वो हमेशा टेम्पोररी होता है। तो ये हम लोगों ने कितनी बार देखा है, 2008 हो, 10 हो, पिछले 2020 हो, कि शेयर मार्केट जब भी डाउन हुआ है तो कभी 10,000 से नीचे आया था, आज हम 60,000 पे और 50,000 पे जो है सो हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हमें ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है, ये टेम्पोररी है। तो ये था मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कि ये कोरोना का कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे। इसके अनुसार आप जो है सो डिसीजन लीजिए। ये वीडियो अगर लंबा हो गया इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं आपको कोई बेचने या खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं। आप ये जस्ट मैंने अपना नॉलेज शेयर किया है आपके साथ। आप अगर किसी फंड मैनेजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई सजेशन या एडवाइस लेते हैं तो उसके अनुसार ही आप अपनी रणनीति बनाएं। और मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे जो है अपना क्वेरी भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेरी का जवाब दूं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।